अगर इस शाम में वीडियो देखा तब सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह जी 7 बज रहा है। आप लोग शाम में वीडियो देख रहे होंगे तो फिर गुड इवनिंग। बाकी आज पढ़ते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर है? नालंदा का ज्ञानपीठ। नालंदा का ज्ञानपीठ, नालंदा का पुरातन विद्यापीठ। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। भारत का विद्यापीठ। भारत का विद्यापीठ पुरातन है। भारत का पुरातन विद्यापीठ इसको विसर्ग बोलते हैं, नालंदा। यानी कि जो भारत का सबसे पुराना अगर विद्यापीठ की बात किया जाए तो वो तुम्हारा नालंदा है। उसी के बारे में पढ़ना है, नालंदा विद्यापीठ के बारे में। विद्यापीठ ज्ञान का केंद्र होगा, ज्ञान का केंद्र होगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है जी। उस समय कहाँ से विदेशी लोग आया था, पढ़ के गया है नालंदा विश्वविद्यालय से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। ये सब क्या विद्यापीठ कहलाता है। जैसे एक विद्यापीठ है अपना बौसी पहाड़ के पीछे है ना, कौन सा स्कूल है जी? विद्यापीठ अद्वैत मिशन ऐसे कुछ है, वही है। चलो किताब लो। सबके पास किताब भी नहीं है ना, तू लोग रे किताब लिया करो, किताब बीच में रखो। चलो देखो, पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? पिछला वाला लेखक परिचय भूला नहीं ना? कब जन्म हुआ था उसका? शिवपूजन शाह का जन्म मरा कब था? 63। कहाँ जन्म लिया था? बक्सर जिले में। इसकी कुछ प्रसिद्ध रचना बताओ। बालक इसका अपना एक देहाती लैंग्वेज में हम लोग का कुछ एक लिखा था उपन्यास, क्या नाम था उसका? देहाती दुनिया। चलो, मुंशी जी की बेटी का क्या नाम था? मुंशी जी का बड़ा भाई का क्या पोस्ट था? चलो, ये कौन क्लास में जी? नंबर में बैठना जल्दी से। चलो ठीक है, अब हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पुष्पम नहीं आई है? वो लड़की तो नहीं लग रही है। 9th की है, कब? 6 की है। जन्म हुआ था कब? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 1884 ईस्वी में। कहाँ जी? बिहार में ही सारण जिला है। 38 जिला में एक सारण भी है। हाँ, गांव है जीरादेई। जीरादेई गांव का नाम है, और जिला कौन सा है? सारण। यानी बिहार में ही जन्म लिया था, अपना बिहारी यही। इनके पिता कौन थे? महादेव सहाय। कौन थे? महादेव सहाय। और इसकी हाँ, और ये महादेव सहाय जो थे किस विषय में विद्वान था? संस्कृत और फारसी। संस्कृत और फारसी। ये जो महादेव सहाय जो थे, ये इस 2 विषय में ये विद्वान था। इनका पप्पा हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए होता है ना जी, अगर देखो घर का अगर हमारे गार्जियन अगर पढ़े लिखे रहते तो देखना उसका बचवा होशियार रहता है। गार्जियन है बुड़बक तो बचवा का होशियार थोड़ी। कभी कदाल तकदीर से निकल जाता है, माँ बाप बुड़बक रहता है, बच्चा होशियार निकल जाता है। हमारे घर में देखा जाए तो हमारा मम्मी होशियार है, पढ़ी नहीं है जी, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी घर में होशियार है। और उन्हीं की होशियारी के चलते हम लोग चारों भाई बहन पढ़ लिए। चारों भाई बहन को पढ़ा दिया, भले 1 कट्ठा जमीन तक नहीं खरीद पाया, लेकिन चारों लोगों को पढ़ा दिया। बहुत लोग होता है कि एजुकेशन नहीं देता है, एजुकेशन में पैसा बचाता है और ज़मीन जगह खरीदता है। अरे एजुकेशन ले लो तो सा ज़मीन जगह कितना खरीदेंगे, है कि नहीं? तो बुद्धि लगाया अपना मेरा मम्मी जी। महादेव सहाय जो किस विषय में विद्वान था? संस्कृत और फारसी में। इसके पिताजी के बारे में बोल रहा है। इसका पिता जो महादेव सहाय थे, ये संस्कृत और फारसी में विद्वान थे। जब बाप विद्वान होगा, बेटा को क्या बुद्धू बना देगा? बेटा तो और विद्वान हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्वान है। इसीलिए कभी कभी डायलॉग सुना होगा, राजेंद्र बाबू है रे, राजेंद्र बाबू पोता है। राजेंद्र बाबू पोता मतलब कि राजेंद्र बाबू बहुत पढ़े में होशियार था, ओकरे पोता है नहीं तो वो होशियार है। ये पिता, उसकी माता का भी नाम है क्या? फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। अगर देखा जाए महादेव साहब ये पहलवानी में भी एक्सपर्ट था। पहलवानी समझते हो जी? उठा के पटकना, पहलवानी में एक्सपर्ट था। घुड़सवारी भी करता था ये, घुड़सवारी।
घुड़सवारी, ये दोनों में एक्सपर्ट था, इंटरेस्ट था इसको। हाँ, इस सबका शौक था, शौकीन मिजाज का था। ये पहलवानी भी करता था और घुड़सवारी भी था। किसके बारे में? इसके पापा के बारे में बात कर रहा है। उसके हाँ, आज का बच्चा है लोग कुड़िया पुजिया का। हम लोग घर में कुड़िया पुजिया लेके बोल रहे हैं। पहलवानी और घुड़सवारी का शौकीन था। इन दिनों शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। जब बाप इतना होशियार था तो बेटा को तो बुद्धि देवेल करेगा। सबसे पहले उनका नामांकन, अब एडमिशन कराना, नामांकन मतलब एडमिशन कराना, नहीं कहता है एडमिशन कराओ, नामांकन कराओ। एडमिशन, इसका एडमिशन कहाँ कराया गया था? छपरा के हाई स्कूल में किया था। सबसे पहला मतलब कि शुरुआत, जैसे हम लोग का शुरुआत कहाँ से होता है? आंगनबाड़ी से होता है। आंगनबाड़ी में जाएगा, वहाँ पे ओ आर सही दीर्घ सिखाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर अपना जो है मध्य विद्यालय में ट्रांसफ़र करता है। वहाँ से फिर हाई स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। हाई स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये प्रोसेस है कि नहीं? उसी प्रकार इसको एडमिशन पढ़े लिखे विद्वान सब था तो थोड़े आंगनबाड़ी में देगा चाहिए। इसको डायरेक्ट दिया कहाँ? छपरा हाई स्कूल में। हाँ, छपरा के हाई स्कूल, छपरा के हाई स्कूल से इसकी शुरुआत हुई। एडमिशन इसका करा दिया इसका पापा। उसके बाद 8वें में दर्ज, वहाँ से 8वें दर्ज में रखे गए, यानी कि 8वां में एडमिशन कराया था। किसमें? 8वां में। दर्ज मतलब दर्ज कराओ, यानी हाँ नाम लिखाना, दर्ज कराना, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, डायरी मेंटेनेंस क्या होता है, उसमें दर्ज कराओ कि यहाँ तो छपरा में रजिस्टर बोलते हैं ना स्कूल में। हाँ, रजिस्टर पे क्या किया? 8वां में नाम दर्ज कराया। उसके बाद एडमिशन हो गया इसका। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आया। देखो, वार्षिक परीक्षा समझते हो? फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में ये फर्स्ट आ गया। फाइनल एग्जाम जब दिया ये 8वां का तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट कर गया, प्रथम स्थान आया। और स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रश्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। मतलब कि जब देखा कि ये 8वां में जो फर्स्ट डिवीज़न कर गया, बढ़िया मार्क्स ला दिया, तो वहाँ का जो प्राध्यापक है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक, वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है, वो क्या किया? इसका नंबर इतना आया था कि खुश होकर क्या किया? इसको दोहरी उन्नति दिया। यानी कि उन्नति मतलब उसको और बढ़ा दिया। 8वां से नंबर ने डायरेक्ट 10वां कर दिया, दोहरी उन्नति दे दिया। होता है ना जी, बहुत ओवर टैलेंट रहता है। कहता तू क्यों 1 साल टाइम बर्बाद करोगे? जैसे मान लो 8वां में ये ओवर टैलेंट निकल गया, तो क्यों इसका 1 साल नंबर बर्बाद करेगा? सीधे 10वां में दे दिया, तो 10वां दो, तुम 10वें के लिए तैयार हो। तुम प्राचार्य मतलब प्रधानाध्यापक होता है। आचार्य मतलब शिक्षक। आचार्य का भी बाप प्राचार्य, मतलब आचार्य का बाप मतलब कि हेड, उस सारे आचार्य का हेड, उसको प्राचार्य बोलते हैं। तो इसको क्या होगा? दोहरी उन्नति दे दिया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को दोहरी उन्नति मिला। ठीक है। 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आया। ये मैट्रिक कब दिया जी? 1902 में। हाँ, 1902 में इन्होंने मैट्रिक एग्जाम दिया। क्या होता है? वही मैट्रिक को ही मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में ये प्रथम आया। मैट्रिक परीक्षा दिया ना, फिर ही फर्स्ट किया। पढ़ने में बहुत होशियार था ये, फर्स्ट किया ये। किस विश्वविद्यालय से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक का दिया एग्जाम, फर्स्ट डिवीजन कर गया। चलो, उसके बाद क्या है? उसके बाद IA, BA और BL। IA मतलब इंटर होता है जी, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। जो आर्ट्स लिया है ना, वो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कहलाता है। जो ISC करता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जो साइंस से इंटर करता है उसको ISC बोलते हैं। और जो कॉमर्स से इंटर करता है उसको ICOM बोलते हैं। इसने ही महानुभाव ने क्या किया? IA किया था। बड़ा तुम्हारा देखा जाए तो साइंस जो है थोड़ा हार्ड है, बाकी हाँ उसी को बड़ा माना जाता है साइंस को, क्योंकि साइंस सब लेने का क्षमता नहीं है सबके अंदर। आर्ट्स ले लेता है, और कॉमर्स भी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटिंग से समझना पड़ता है, जो हमको भारी लगता है। अकाउंट कॉमर्स हमको भारी लगता है। साइंस संभाल लेते हैं, आर्ट्स भी संभाल लेते हैं, कॉमर्स हमसे नहीं संभलेगा। गए थे कंप्यूटर सीखने, टैली जी 1-2 दिन में भाग गए, कहीं नहीं सीखना है हमरा। का क्रेडिट डेबिट करता था, पता नहीं चलता था टैली में। चलिए ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो क्या करेगा? रख लेंगे कंटेंट। पढ़ने का क्या जरूरी है? हर चीज़ पढ़ना जरूरी है जी। चलो, कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1902 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा दिया, जो फर्स्ट डिवीजन किया। उसके बाद आगे है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? IA किया।
फिर बीए किया, ठीक है, बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट, जैसे अभी हम कर रहे हैं, हम बीए कर रहे हैं। इंटर किया साइंस से, उसके बाद लगा कि साइंस से जो है कहाँ जाएंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या कर लिया हम वापस आ गए आर्ट्स में। अब बीए में जाके आर्ट्स ले लिए, अब ये आर्ट्स पढ़ रहे ठुकुस ठुकुस करके हो गया, काम चल गया। बीए किया, उसके बाद इस उन्होंने क्या किया, बीए के बाद बीएलबी किया, बैचलर ऑफ लॉ किया जी, बीएलबी नहीं सर खाली बीएल है। बीएल किया, बैचलर ऑफ लॉ होता है। अब प्रेसिडेंट से क्या होता है? प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी मतलब कॉलेज का नाम है, जैसे तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम है ना, उसी प्रकार ये जो किया इस कॉलेज से किया। किस कॉलेज से? प्रेसिडेंसी कॉलेज से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। आइए बीए और बीएल, बीएल समझते हो क्या होता है? लॉ, कानून पढ़ता है ना कोई जी, वकील सब क्या करता है? कानून पढ़ता है, उसको लॉ बोलते हैं। इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई किया, हाँ, तो इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई किया। वो किस कॉलेज से? प्रेसिडेंसी कॉलेज से, कॉलेज का नाम है प्रेसिडेंसी, ठीक है। आइए किया, बीए किया, बैचलर ऑफ लॉ किया, यानी वकालत जिसको बोलते हैं, वकालत की पढ़ाई किया प्रेसिडेंसी कॉलेज से, ठीक है। इतना तक समझ में आया? सर सब लिख रहा है सर, लिख रहा है जी, अभी लिखो, अभी सुनो ना, जब छोड़ देना लिख लेना झट सुनो। अभी माइंड एक जगह स्थिर रखो, एक ही माइंड है, और दोनों माइंड को अलग अलग जगह करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ध्यान से सुनो ना, जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादही, सारण जिला में हुआ था। पिता महादेव सहाय थे। पीछे वाला का भी बाप का नाम भोलानाथ सहाय था ना रे? नहीं बोला ना था बचपन। हाँ, बचपन का नाम भोलानाथ था, बाप का नाम नहीं दिया था। उसका पूरा नाम क्या था? शिव पूजन सहाय। ये है महादेव सहाय। देखो दोनों का नाम शिव जी का नाम है, वो शिव जी का नाम था भोला बुक का था, ये भोले बुक का नाम है। ये शिव पूजन सहाय है, सॉरी ये महादेव सहाय, उसका शिव पूजन सहाय था। इसका पप्पा जो है संस्कृत और फारसी में विद्वान था। इसको इंटरेस्ट था पहलवानी और घुड़सवारी में। हाँ ला रहे, उसके पप्पा को, राजेंद्र प्रसाद को नहीं था, ये महादेव सहाय को पहलवानी और घुड़सवारी में था। सोचो जब बाप इसका पहलवानी करता होगा तो बेटवा तो बहुत डंगाता होगा। बाप जब पहलवानी करेगा, बेटवा गलती करेगा, दे फाइट, तब बेटवा मार खाया होगा बहुत। हाँ, तो पहलवानी और घुड़सवारी में एक्सपर्ट था। इसका एडमिशन जो हुआ था, एडमिशन हुआ छपरा के हाई स्कूल में, डायरेक्ट 8वां में, और फाइनल एग्जाम दिया जब तो ये फर्स्ट आ गया। और वहाँ के जो प्राचार्य थे उसने क्या किया? दोहरी उन्नति दिया, उसको प्रमोट कर दिया। और ये प्रमोट मतलब प्रमोशन देना, बढ़ा देना। हाँ, हाई होगा यहाँ पे, हाई स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा, ठीक है। फिर 1911 में क्या किया? 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन। हाँ, हाई स्कूल कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1902 में मैट्रिक दिया, फर्स्ट डिवीजन कर गया। फिर आइए बीए बीएल किया, किस कॉलेज से? प्रेसिडेंसी कॉलेज से। चलो इतना ठीक हो गया। अब आते हैं 1911 में वो कलकत्ता दल में शामिल हो गए। देखो फिर 1911 आया, वहाँ जो है वकालत का जो वकील का दल होता है ना, बीएल किया। हाँ, जब बीएल किया, लॉ पढ़ा, तो कानून पढ़ा, तो कानून वाला आदमी के साथ सांठगांठ करेगा ना, तो 1911 में सांठगांठ कर लिया। 1911 में कलकत्ता में, हाँ कलकत्ता में क्या किया? अपने हाँ शामिल हो गया। जो भी दल मतलब पार्टी, हाँ, जैसे देखो बीजेपी है वो भी एक दल है, तुम्हारा कांग्रेस है वो भी एक अलग दल है कि ना। दल मतलब पार्टी, सब अपना अपना संघ बना लो। जैसे मान लो तुम लोग भी अलग पार्टी बना लो, ये लोग अपना पार्टी बना लेगा। दल है, लड़की दल अलग, लड़का दल अलग। तो वही है कि कल जब वकालत पढ़ा तो वकील वाला का दल अलग होता है जी, होता है ना। हम सब वकील एक, वो सब जो है उस कैटेगरी का है, वो अपना दल बना लिया, हम अपना दल है, सब अपना अपना दल बना लेता। तो ये जो वकील वाला जितना भी दल था उसमें क्या किया? 1911 में ये बाबू सब शामिल हो गया, कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गया, वकील दल में शामिल हो गया, ठीक है। हाँ 1911 में। 1916 में जब वो पटना में एक अलग न्यायालय में स्थापित हो तो वकालत करने के लिए पटना चले गए। फिर इसको संतुष्टि नहीं हुआ, फिर जाके 1916 में पटना चला गया। 1916 में पटना चला गया और वहाँ फिर से वकालत करना स्टार्ट कर दिया। वही वकालती करना, वकीलीगिरी करना। कोर्ट जाओगे तो कितना वकील पढ़ल रहता है, सब वकीलीगिरी कर रहा है। किसी तरह को केस मिल जाए, मालपनी आ जाए, सब वकील जितना हाथ फाड़ के रहता है कोर्ट में, हमारा फंसा।
1916 में ही पटना चला गया और वकालत का काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का न्यायिक जीवन उत्कृष्ट था। राजनीतिक जीवन यानी कि सर वकील का काम किस तरह होता है, जैसे उसको बोलता है ना सर, हाँ। वो करता है क्या चीज़? वकील का काम, सर वकील क्या करता है? गलत को झूठ, झूठ को गलत करता है, वो सही को गलत, गलत को सही करता है। ये वकील का काम है। सर वो जज जो बैठा रहता है, जज को सच्चाई चाहिए। वो अगर झूठ को भी अगर वकील सच बता दिया ना तो जज उसी को सच मानेगा। और सर वो जो तो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ बोलते हैं, वो जो खड़ा रहता है जज के बगल में, कुछ बोलते हैं वो सब चीज़ तो हाँ लकड़ी का कहता है। वो काय के लिए रहता है? वो बुलाता है हाँ, कटघरा तो वो रहता है, वो हवेल कहता है। नहीं सर, दो आदमी खड़ा रहता है। जज के बगल में रहता है, जज इसका बैठा है और उसके बगल में इधर दूठा डंडा खड़ा करके रहता है। उसका काम क्या है? वो काम है कि केस को बुलाता है जी, हाजिर हो, जिसका नाम है, जिसका केस है, हाजिर हो। हाँ, तो उसका काम वही है, हाजिर होने वाला काम है। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट है। राजनीतिक जीवन मतलब कि पंखा उठने के लिए रहता है। पंखा उठने के लिए कहाँ रहता है? पंखा उठने का काम राजा महाराजा के पास होता था। राजवा बैठता था और बगल में रानियाँ जो है हवा उगती थी, वो राजा महाराजा से होता था। चलो देखो, राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट है। राजनीतिक जीवन समझते हो? इसको राजनीतिक में इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था जी, इसलिए बोल रहा है कि इसका राजनीतिक जीवन। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन, बात मत कर। सर ये मेरा चिल्लाती है। क्या हुआ जी? कौन लाए? मेरा चिल्लाती ऐसे कर सर पढ़ाइए। सर मेरा चिल्लाती है। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल चैप्टर खत्म कर देंगे बाबू। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट है। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। देखो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये जब पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे ना, राजनीति शास्त्र, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष संविधान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद हुआ तो कानून बनना चाहिए ना जी। तो कानून बना तो कौन सा कानून था? हमारा देश का संविधान था। उस संविधान में एक सभा बनाएगी कि कानून कहाँ बनेगा। राजनीतिक जीवन क्या होता है? हाँ, राजनीतिक जीवन पॉलिटिक्स में इसका इंटरेस्ट था, यानी कि इसका राजनीतिक जीवन में बाकी अच्छा रुचि था, इसका बढ़िया रहा, उत्कृष्ट रहा इसका राजनीतिक जीवन। पॉलिटिक्स में इसकी रुचि था, इसीलिए बोल रहा है कि इसका जीवन, राजनीतिक जीवन इसका अच्छा रहा। राजनीतिक जो भी किया इसका अच्छा रहा राजनीतिक। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। जहाँ संविधान बनेगा, जहाँ कानून बनेगा, कहाँ बनेगा? रोड पे कानून बना देगा कोई? उसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया, संविधान सभा। तो उस सभा को कौन मैनेज करता था? मेन अध्यक्ष जो था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे भी बिहार बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर है। हाँ, आनंद किशोर बिहार बोर्ड का अध्यक्ष है। पूरा बोर्ड का कंट्रोल इसी के पास है, आनंद किशोर के पास। खुद एक ये सबसे रही है, तबाही मचा के रखा है। 1 महीना में रिजल्ट निकाल देता है, सोचो 1 महीना में रिजल्ट निकाल देता है। इतना तगड़ा टाइट करता है। एक तो एग्जामो टाइट लेता है, उसके बाद कॉपी भी खटाखट जचवाता है। आनंद किशोर बोर्ड का अध्यक्ष है, तो उसका क्या है? पूरा कंट्रोल रहता है बोर्ड का इसी के पास। क्या होगा, क्या क्वेश्चन तैयार होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, टोटल यही बाप है। एक अनुसार सब होता है। उसी प्रकार नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर को अपॉइंटमेंट करता है। क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर को पकड़ता है कि आप इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाइए, आप उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाइए। और वो क्वेश्चन बना के बोर्ड में जमा किया गया, उसके बाद उसका प्रिंटिंग निकाला, फिर जो है बैंक के थ्रू हर जिले। प्रिंटिंग मतलब प्रिंट करना, फोटो स्टेट करना। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद हाँ, और बाकी ये जो है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है जी? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रपति मतलब भारत का पहला नागरिक। भारत का पहला नागरिक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद नागरिक उस समय था जब वो राष्ट्रपति था। अभी भारत का पहला नागरिक कौन है? पहला राष्ट्रपति सर। हाँ ना, वो पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अभी का वर्तमान समय में 2000 आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख। 15 तारीख है ना। 15 तारीख को भारत का पहला नागरिक कौन है अभी वर्तमान में? सर आज डॉक्टर रामनाथ कोविंद है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, देश का पहला नागरिक वही होता है। किसका तो बर्थडे? अभी जो है किसका बर्थडे है? सर मोबाइल में दे रहा है, मतलब कौन? चल, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको पहला नागरिक बोलते हैं। अभी हम लोग का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, तो वो हमारे देश का पहला नागरिक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था, उसका
तो क्या कर लेगा? महान आदमी था, उसका पूरा दुनिया जन्मदिन मनाता है। तू कुछ बढ़िया काम करो ना। मर भी गया, अभी भी जिंदा है, लेकिन सबके अल्बर्ट आइंस्टीन हाँ सुने थे नाम साइंटिस्ट है जी, बहुत पूरा विज्ञान, पूरा साइंस तो उसी का है समझो। न्यूटन हुआ, आइंस्टीन हुआ, ये सब पूरा साइंस उसी का है। पूरा साइंस में वही सारा खोज कर दिया। तो प्रथम राष्ट्रपति था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है सर, कि जेएलबीएड ने किया है? टीवी का आविष्कार जेएलबीएड ने किया। टीवी का? हाँ। रेडियो का? रेडियो का किसी और ने किया, मार्कोनी ने किया। हाँ वही है। टीवी का हमको याद है जेएलबीएड ने किया। इसको मिटा दे, इसको तो एक बार फिर से समझ लो। हम लोग भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है, नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय जो एजुकेशन सेक्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये लेखक परिचय थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ये लिखा है विद्यापीठ के बारे में, उसके बारे में पढ़े थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। कहाँ हुआ था? जीरादही, सारण जिला में हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय था। संस्कृत और फारसी का विद्वान था। पहलवानी घुड़सवारी में एक्सपर्ट था। एडमिशन छपरा के हाई स्कूल में 8वां कराया गया। फाइनल एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ गया। प्राचार्य जो था, यानी इसका फर्स्ट डिवीजन से खुश होकर, हाँ इसका फर्स्ट डिवीजन से खुश होकर वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक था, वो क्या गया, इसको दोहरी उन्नति दे दिया, प्रमोट कर दिया। उसके बाद फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1902 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा दी, इसमें भी फर्स्ट आ गया। फिर जो है आईए, बीए और बीएल किस कॉलेज से किया? प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 1911 में कलकत्ता में जाके क्या किया? वकील दल में शामिल हो गया। फिर 1916 में पटना में वकालत करना स्टार्ट कर दिया और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चलिए प्रथम राष्ट्रपति जी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। इतना लिख, फिर उसको मिटाएंगे, 2-4 लाइन और है, उसके बाद पढ़ेंगे। ये सबको दिख रहा है जी? क्या हो महाराज, दिख रहा? हाँ दिख रहा है। लिखिए बढ़िया से। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ सब्सक्राइब तो करने हैं। नीचे जो है वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको एक फाइट मारना है। मोबाइल टूटे ना, ध्यान से एक फाइट मारना है। जैसे एक फाइट मारोगे, बगल में क्या होगा, 3 घंटी डंडन आएगा, 3 गो घंटी। वो 3 घंटी में सबसे ऊपर वाला जो घंटी है, ओकरा डनबना देना है। ओकरा डनबनाने से हमारे वीडियो का अपडेट मिल जाएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा चैनल पर वीडियो आ चुका है। अब बाकी वीडियो अच्छा लगा, भैया भौजी जीजा साली जकरा शेयर करना कर दो। चलो लिखो जल्दी से। थोड़ा इंटरेस्ट दिलाना चाहिए जी, क्योंकि ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता है जी। क्लासरूम वाला इसीलिए कि उसको भी लगे कि हम क्लासरूम में बैठे हैं। क्योंकि ऐसे अगर मान लें हम क्लास घर में रिकॉर्ड करें ना वीडियो, तो वो मज़ा नहीं आएगा, लगेगा कि मास्टर अपने बक कर रहा है। लेकिन क्लासरूम में इंटरेस्ट है तो तू लोग से भी बात कर रहे हैं, इससे भी बात कर रहे हैं, वो लोग का भी रिस्पॉन्स है, उसको भी लगेगा कि हम भी क्लासरूम में ही बैठे हैं। नहीं तो अगर वीडियो पब्लिश होगा ना, देखना लगेगा कि हम क्लास रूम में बैठे हैं, वीडियो भी देख रहे होगी, लगेगा हम क्लासरूम में ही बैठे हैं, ऐसा फीलिंग होता है। सर बोलना, अभी हम नहीं खा रहे। उतारो ना जल्दी से, लेट क्या करती है? टाइम कितने हो गया? 7:41। यहाँ पे एक लाइट लगा दे रहे, इस जगह लाइट लगा दे रहे, सॉलिड पड़ जाएगा। वो वाला लाइट लगा देगा, चौड़का वाला, और उसको बंद कर देंगे, डायरेक्ट सिर्फ फोकस रहेगा, तब हम भी बढ़िया दिखेंगे। ऐसे करिया दिख रहा है ना, करिया, कोई दिक्कत नहीं। करिया हमें है ना, पैसा कमाएंगे, गोरिया अपने मिलेगी। हाँ कहाँ, मतलब जीरा दे ही है, जीरा जो घी करवा का जीरा, जीरा फोरन ना होता है जी, फोरन में जीरा में दही लगा दो, दही। हाँ जन्म 3 दिसंबर 1884 को, 3 दिसंबर 1884 को। होली तक में इंटरनेट आ जाएगा। इंटरनेट आएगा तब 1-2 घंटा यूट्यूब पे भी लाइव आएगा। आज मेरा मोबाइल स्विच ऑफ ही रह गया था, हम सुतले रह गए थे, इसीलिए लेट हो गया आज। नींद टूटा, अचानक देखते हैं बड़का मोबाइल में 6:15 बज गया, तुरंत भागे। मम्मी दे रही थी शकरकंद खाने के लिए, अभी कुछ नहीं खाएंगे, घर आएंगे तब खाएंगे। सर नीचे में क्या लिखे हैं सर? कहाँ? जन्म के बाद क्या लिखे हैं? ओ सर ऊपर में। यहाँ हाँ जीरा दही है जी,
जीरा देंगे। हाँ जो दीर्घी का रुआ का जीरा, दो ए का दीर्घई जीरा दई। ये बहुत स्लो लिखती है लड़की। सर पहले बहुत फास्ट लिख रहे हैं। तो अबे काहे स्लो लिख रही है? सर ठंडी की वजह से स्लो हो गया। ठंडी आज ठंडा कहाँ लग रही है? वो नहीं बोल रहे हैं, ठंडी का दिन आया तो मौसम फिर स्लो हो गया। क्या हो सी पूजन, नंबर काहे कम लगा हो? मार खाया जी? कॉपी दिए तुमको? नहीं सर। कॉपी ले लो बाबू। मेरा झोला कहाँ गया? दे बाबू झोला तो। और जीवन समिति का भी सामुदायिक नहीं खाली तोरे कॉपी बचा है रे? और किसका था? और सबका दे दिए थे ना? ना और किसका था? यहाँ की जगह नहीं मात्र जिसका होगा वो अपने शिव पूजन। और सबको कॉपी दिए थे ना? 45 रख दो पीछे। जल्दी लिखो ना रे। छोटू क्या है सर? क्या? संस्कृत और फारसी में क्या आने हैं? संस्कृत और फारसी, उसके बाद पालवानी है, घुड़सवारी है। सर हो गया। हो गया। अगल बगल से उतार लेना, मिटाते हैं। कोई बात नहीं, भी सब ठीक है, देख लेंगे क्या सर? हाँ बोर्ड से जाके वो वीडियो से उतार लेना। सर का घंटा लगा देना। घंटा भी 3 घंटा होता है। एगो ई वाला होता है, एगो खाली छुच्छो होता है, और एगो होता है 3 गो होता है। ऊपर वाला दबाओगे तभी मैसेज देगा, ऐसे नहीं देगा। 3 घंटा होता है। सबसे ऊपर का घंटा दबाएगा तभी मैसेज देगा, हाँ चैनल पर वीडियो आया है। तुरंत नोटिफिकेशन दे देगा। तुम जैसे यूट्यूब खोलोगी ऊपर पे ऐसे तरह का बनल रहता है यूट्यूब के बगल में। आज हम मोबाइल में सर्च करेंगे। कर लेना, आ जाएगा। मिशन में एग्जाम। शाम में वीडियो आ जाएगा, सातों वीडियो आ जाएगा। कहाँ गया? तो मैं सभी नहीं आएगा। अभी हम जाएंगे, उसके बाद उसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाटा डालेंगे। हाँ उसमें कुछ वर्क करना है, थंबनेल बनाएंगे तभी ना पोस्ट करेंगे। एगो बढ़िया जी फोटो खींचना तो जी हमारा लगा देंगे थंबनेल में। अलग ले रहेगा सर। हैं? आप इस तरह पढ़ाते हैं, इस तरह नहीं आएगा। इस तरह तभी नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सटर्नल फोटो रखेंगे जाके फोटो चिपका देंगे। अच्छा ये क्या? चलो आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आ गया। बाप विद्वान था तो बेटा का फटीचर थोड़ी निकलेगा। तो बेटो तो विद्वान निकल गया, और जो विद्वान की संगति में, नहीं कहता बढ़िया संगति पकड़ो, राड़ का संगति पकड़ेगा राड़ हो जाएगा। बढ़िया संगति पकड़ोगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। तो वही कहता है, ये विद्वानों की संगति में गया और उसके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय सम्मेलन की स्थापना हो गई। उनके लेखन की एक कलकत्ता में वो जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना। अच्छा वहाँ छूट गया। अच्छा वे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हो गया। भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति हुआ था। कोलकाता में वो जब छात्र थे, देखो बात उसका इतिहास बता रहा है कि जब वो कोलकाता गया था पढ़ने के लिए, उस समय जब वो स्टूडेंट था, छात्र था, तब क्या हुआ, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था। होता है ना जी, किसी के जीवन में होता है, घटना घटा था। जैसे हाँ पहले पटना में, पहले बालपुर में रहे, 2 साल 2.5 साल बालपुर में रहे, उसके बाद पटना। लॉकडाउन आ गया तभी ना घर आए जी। वही सर आपके पापा बोल रहे थे ना, वही हमको भी याद है। पटना में रहते थे। क्या हुआ, हाँ जब वो छात्र था ना कोलकाता में, तो कोलकाता में जब वो छात्र था तो उसके लाइफ में, उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था। होता है जी, हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटा था, अभी भी हमको याद है। क्या सर? हाँ जब हाई स्कूल में थे ना तो वही घटा था। वो घटना बता नहीं सकते हैं। अरे लड़की मैटर में घटना घटा था सर प्लीज बताइए ना। बताइए ना। ना। बताइए ना। अरे लड़की फंसा दिया था हमको, इसीलिए घटना घटा था, इसीलिए हमको याद है। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटा, बंग आंदोलन। इसका कौन सा घटना घटा था? बंग आंदोलन। बंग, इसीलिए हम लड़की से बहुत दूर रहते हैं जी। हर चीज़ में एक्सपर्ट है, कलेक्टर मिलेगा तो बतवली कर लेगा। लड़की से दूर रहते हैं, बड़ी इज्जत तुरंत डाउन हो जाता है।
बंग बंग आंदोलन, इससे क्या हुआ था, इसको जो है कि बहुत बड़ा झटका लगा था आंदोलन से। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई, पूरा आग लग गया जी ये आंदोलन से। हाँ, उसके बाद है बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। जब इसको जब झटका लगा ना, इसने कुछ लोगों के साथ मिलकर क्या किया, एक स्थापना कर दिया, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। इसकी क्या किया था, स्थापना कर दिया था। किसके साथ मिलकर, 3 महानुभाव था, एक राजेंद्र प्रसाद था, ही राजेंद्र प्रसाद था, पहला था राजेंद्र प्रसाद, दूसरा था महेश नारायण, और तीसरा है सर आपका नाम सुन के हंसी आ रहा है। आपका नाम सुन के हंसी आ रहा है। 9th, उस समय हम 10वां में थे जी, 10वें में महेश नारायण। उसके बाद है सच्चिदानंद सिन्हा, साबित नहीं कर पाया जी, साबित नहीं कर पाया था, क्या सर? जो भी फंसाया था उसको साबित नहीं कर पाया था। सच्चिदानंद सिन्हा 3 महानुभाव था जिसने क्या किया, इसकी स्थापना किया था। आपने फंसाया होगा नहीं सर? हाँ किसी बात में? हाँ, किसी बात को फंसाया था। 3 महानुभाव था जिसने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया और उसके बाद ये आगे निकला। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में, फिर ये कोलकाता गया, ये राजेंद्र प्रसाद जो है कोलकाता गया, ये महानुभाव फिर कोलकाता गया। अब कोलकाता जाने के बाद विद्वानों की संगति में चला गया। उसके बाद सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किया। जब वो विद्वानों के संगठन में गया, राजेंद्र प्रसाद जब विद्वानों की संगति में गया, विद्वानों की संगति में गया, विद्वानों की संगति में गया तो क्या हुआ, विद्वानों के साथ मिलकर फिर एक संगठन का स्थापना किया। संगति होता है। नहीं, संगठन मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब संगठन नहीं बोलता है जी। ये संगठन किसान आंदोलन का भी, जैसे किसान आंदोलन कर रहा है, वो क्या है, किसानों के बीच में संगठन है। कोई बोलता है तू ये आंदोलन कर रहा है, हमें नहीं करेगा, हमें भाग जाएंगे। उसके अंदर क्या है, संगठन है, एकता के बनाओ, एकता से क्या हो, सब आप लोग आपस लोग क्या है, जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक संगठन है, तो विद्वानों की संगति में एक तैयार किया गया एक संगठन है। उस संगठन का क्या नाम है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन। पुष्पम कहाँ नहीं आई जी, पुष्पम नहीं आई आज, हिंदी साहित्य, हाँ सर कोई नहीं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किया था। जो लिखा रहे हैं इसको माइंड में रखना है, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। और सर ये तो नहीं होता कि उसका तो नाम वो होता, हम लिखा है उसको तो सही हो गया ना, आपको नहीं बताया कि उसका तो बराबर होता है सबको, हमको नहीं पता। हाँ, इनको बताए थे तो नहीं बताए थे, हमको बताया था ना, हमको पता है। क्या बताया थे? हम बताए थे। ये नहीं पता कि फूस और मार्ग में क्या है, महीना तो हमने क्या है, सही है हमके नतीज लगाए थे। पूछ बताए थे हम कि जो तापने वाला जो पूछे से तापता है, तो वो वाला तापना और इलीगल इनकम दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि इलीगल इनकम भी कहाँ चला जाएगा कोई ठार नहीं है। लेकिन हम क्या लगाए, सोचे कि नहीं मार्क्स सुनने लगे, फूसे लगाए, उस सबसे पहला क्वेश्चन फूसे हम भी लगाए थे। हम भी फूसे लगाए। बहुत समझ बढ़िया, गए, उसका कमाई और उसका वीडियो यूट्यूब पे आएगा, कट जाएगा, इस जगह था ना, कट जाएगा, यहाँ कटा तब आता, उस जगह कट जाएगा, यहीं से कट जाएगा, इतने में कट जाएगा, इसलिए हम देखो यहीं पर रहता है, क्योंकि इसी जगह से कट कर देगा। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका क्या किया, स्थापना किया। फिर देखो बेचारा मर गया जी, अफसोस हो रहा है हम, इतना कुछ करने के बाद अंत में लुढ़क जाता है। हाँ, सबको लुढ़कना। कब लड़ गया, 28 फरवरी, कब लुढ़का जी, 28 फरवरी 1963 को। वो 63 को ना मरा था रे, शिवपूजन साहब भी 63 को मरा था। 28 सर दोनों का मैंने लिख के दिया। हाँ, दोनों एक के, लेकिन डेट अलग अलग है। इसवी 1963 है, 28 फरवरी 1963 को बेचारा चल गया। हाँ? वो भी 1963 को, 1893 को जन्म लिया था और 1963 को मर गया। 28 फरवरी 1963 को ये चल गया। उसके बाद क्या है,
उसके बाद है प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुआ है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा और विद्या केंद्रों का महत्तम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। यानी कि ज्ञान का केंद्र है विद्यापीठ जो है तुम्हारा नालंदा विद्यापीठ। ये ज्ञान का क्या होता है? गौरव मतलब गौरवान्वित करना, प्रतिष्ठित करना, मान सम्मान बढ़ाना। नहीं कहता यही बेटा है जो मेरा आगे जाके गौरव करेगा, नाम मेरा बढ़ाएगा, नाम रोशन करेगा, मेरा गौरव करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ लेंगे? कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और कल चैप्टर खत्म कर देंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग संस्कृत पकड़ेंगे। फिर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद संस्कृत पकड़ेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या था संस्कृत में? देखते हैं। ये मार्कर टूट गया जी। यूज कम चल रहा है, चल रहा नहीं बस। चलो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो भाई साहब लाइक करना तू लोग। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।